बिल्डिंग की छत पर शुरू की खेती, आज सोसाइटी का हर परिवार खा रहा है जैविक सब्जियां। कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और यह कहावत बिल्कुल सत्य है। अगर आप यह नहीं मानते तो यकीन मानिए, हमारी आज की स्टोरी को देखने के बाद आपका भी नजरिया बदल जाएगा। टेरेस फार्मिंग के जरिए अपनी सफलता की कहानी लिखने वाली मुंबई की 50 वर्षीय आरती चौहान ने यह साबित कर दिखाया है कि यदि कुछ करने की चाहत हो तो इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आरती मुंबई के मुलुंड इलाके की रहने वाली हैं। मुलुंड संग्रीला नामक इस सोसाइटी में कुल 46 परिवार रहते हैं। आज से 5 साल पहले बीएमसी ने इस सोसाइटी को एक नोटिस भेजा था, जिसके तहत गीले और सूखे कचरे को अलग करने तथा गीले कचरे, जिसे हरे कचरे के रूप में भी जाना जाता है, जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया को अपनाया जाए। बीएमसी का यह अभियान मुंबई डंप यार्ड में कचरे के ढेर को कम करने में और प्रदूषण कम करने के लिए शुरू किया गया था। इस सोसाइटी के लोग पर्यावरण की स्वच्छता को लेकर पहले से ही सचेत थे, इसलिए बीएमसी के नोटिस के बाद उन्होंने सामूहिक रूप से कचरा प्रबंधन की दिशा में काम करना शुरू किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह सोसाइटी सालाना 6000 किलोग्राम गीला कचरा इकट्ठा करती है। शुरुआत में सोसाइटी के लोग अपनी बालकनी बागवानी के लिए उर्वरक का उपयोग करने लगे। हालांकि सभी उर्वरकों का उपयोग नहीं हो पा रहा था। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जैविक खादों का सही इस्तेमाल करने के उद्देश्य से आरती ने रिसर्च करना शुरू किया। खेती किसानी में उनकी दिलचस्पी ने ऑर्गेनिक टेरेस फार्मिंग की तरह अपना ध्यान आकर्षित किया। और फिर क्या, उन्होंने 2 वर्ष पहले छत पर खेती की पहली बीज बोई। हमारी टीम से बात करते हुए आरती ने बताया, मुझे विभिन्न चीजें करने में हमेशा से दिलचस्पी रही है। जहाँ भी मैं हाथ आजमाती हूँ, मैं सफल होती हूँ। अर्थशास्त्र में M.Com की डिग्री हासिल की हुई आरती पेशे से एक शिक्षिका थी और साल 2007 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। हालांकि आज वह एक सफल गृहिणी के रूप में हमारे सामने खड़ी हैं। वह ऐसी सब्जियों की खेती करती हैं जो बढ़ने में आसान है, कम रखरखाव की मांग करते हैं। सोसाइटी के लोगों ने आरती की सराहना करना शुरू कर दिया जब उन्हें खाने के लिए जैविक सब्जियां मिलेंगी। जल्द ही उन्हें जैविक खेती में उनकी मेहनत का फल दिखाई देने लगा और अब वह पालक, गोभी, फूल गोभी, क्लस्टर बीन्स, टमाटर, मिर्च, नींबू, करेला, ब्रोकली आदि उगाना शुरू कर दिया है। इमारत की छत 6000 वर्ग फीट की है और मैं 3000 वर्ग फुट में जैविक खेती उगाती हूँ। आरती फसलों की देखभाल करने के लिए हर दिन 3 घंटे का वक्त देती है। इन कार्यों में पिछले 2 वर्षों में उन्होंने कुल 48,000 रुपए का निवेश किया, जिसमें सोसाइटी के लोगों ने भी इच्छानुसार अपना योगदान दिया। आरती कहती हैं, लॉकडाउन में टेरेस खेती मेरे लिए बहुत मददगार थी। कई सारे लोग लॉकडाउन में खालीपन का शिकार हो रहे थे, जबकि मेरे लिए यह समय खेती की गतिविधि में गुजर जाता था। इमारत की छत को जैविक खेत में बदलने की पहल के कारण मुंबई स्थित एक गैर लाभकारी संस्था हरियाली ने उन्हें संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है। इतना ही नहीं, मुंबई म्युनिसिपैलिटी द्वारा सोसाइटी को अब 0 गार्बेज सोसाइटी का टैग भी मिल गया है तथा सोसाइटी वालों को कर में 10% की छूट भी मिल रही है। बदलते वक्त के साथ टेरेस फार्मिंग एक शानदार खेती के विकल्प के रूप में उभर रहा है, खासकर बड़े बड़े महानगरों में, जहां जैविक फल सब्जियों के नाम पर लोगों से कई गुना ज्यादा पैसा वसूले जा रहे हैं। ऐसे में खेती किसानी की यह तरकीब एक बेहतर विकल्प के रूप में उपलब्ध है, जिससे जहां एक तरफ गीले कचरे का सार्थक उपयोग होगा, वहीं लोगों को स्वच्छ और जैविक सब्जियां भी मिल जाएंगी। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए। हमारे यूट्यूब चैनल पुष्ट इंडिया को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने अच्छे कमेंट हमें देते रहिए। अगर आपको कोई और स्टोरी देखनी है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें आप। धन्यवाद।